आप जब सेवा करने जाते हैं केरला वगैरह गए, जैसे आप, कोई ऐसा कुछ मोमेंट हुआ हो जिसको देख के आप इमोशनल हो कि यार मैंने आज कुछ अलग करा है, कुछ अच्छा करा है? भाई मैं हूँ सख्त लौंडा, तो मेरे को जो मर्जी दिखा दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैंने इमोशनल तो कर दिया हाँ ऐसा खिलौने को। तो वो तो है। पर नहीं, हम इतने हंड जाते हैं ना कॉन्स्टेंटली डेथ देख देख के कि जैसे डॉक्टर होता है वो दिन की 100 सर्जरियां करेगा तो उसको आदत पड़ जाती है। हमारा भी वही हाल है कि हम लोग इतने यूज टू हो जाते हैं ना, तो हमें आदत पड़ जाती है। कोई ऐसी चीज याद रही हो सेवा के टाइम पर जो आप अभी भी याद रही हो, किसी ने कोई ऐसी यार ब्लेस? एम्स हॉस्पिटल के बाहर मेरे को याद है, दिसंबर की बात है। सुबह मेरे को लेक्चर मिला था पापा से। तो भाई तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ ना एज में, तुम रहोगे तो निकम्मे ही अपने माँ बाप के लिए, तो तुम्हें रोज लेक्चर पड़ेगा। तो मैं भी लेक्चर खाता हूँ। मैंने उस दिन लेक्चर खाया था कि थोड़ा ना लिथार्जिक हो गया था कि तू जितनी सेवा करेगा कम में, क्या बात तेरे को किस में गुरु नानक के दर्शन हो जाए। ठीक है, देखो ये लेक्चर सुबह पढ़ा था। रात को मैं गया था कंबल बांटने, और उन्हें बोला कि गुरु नानक पता नहीं किसकी पुकार तेरे थ्रू कंप्लीट करे। एग्जैक्ट लाइन ये थी। तो एक 6 महीने का बच्चा, दिसंबर आपको पता है कितना बुरा होता है दिल्ली में, 3-4 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, 31 के आसपास। हाँ 4-5 डिग्री। तो एक बच्चा अगर वो फुटपाथ पे रखा हुआ है, उसको कोई नीचे दरी नहीं कुछ नहीं, उसको रखा हुआ है। उसकी सर्जरी है, 6-8 महीने का बच्चा है। सो कोई कंबल नहीं कुछ नहीं भाई, पता नहीं उसने क्या दुआ करी क्या अरदास करी। हम सही टाइम पे पहुंचे, उसको हमने कंबल में लपेटा, पूरा करा, उसके लिए 3-4 कंबलें दी। वरना वो बच्चा भाई सुबह नहीं देखता। तो सोचो 4 डिग्री में बच्चे को रखा हुआ फर्श पे और हॉस्पिटल के बाहर। तो ये कि भाई हमारी नहीं सुनता ऊपर वाला, उनकी सुनता है जिनको जरूरत है। हम कौन है? हमें डिलीवरी पार्टनर है ना, अमीरों से लेके गरीबों को दे रहे हैं, खत्म। तो हु एम आई हियर? कोरियर डिलीवरी पार्टनर ही है। फ्यूचर एम्बिशन क्या रखते हैं, क्या फ्यूचर गोल रखते हैं आप? कि यार जरूरत ही ना पड़े हेमकुंड फाउंडेशन की कभी, या मेरी जरूरत ही ना पड़े। हर एक बंदा इतनी ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले इस देश में कि यार हर एक बंदा अगर 2 एक्स्ट्रा रोटी बनाएगा, मेरे को लगता है भूख मेरी खत्म हो जाए। कितनी आबादी है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी। अगर हर एक बंदा एक रोटी भी बनाएगा, भूख मेरी खत्म हो जाएगी यार। सिंपल लॉजिक है। हम क्यों सोचते हैं कि यार एक संस्था ही लंगर लगाएगी, हम सब एक एक रोटी बनाएंगे, भूख मेरी खत्म हो जाएगी। हम पीछे क्यों हट जाते हैं, मेरे को ये जानना है, ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है आजकल? ब्रो सब सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ग्रीड की कोई अंत नहीं है। अगर आपके पास आज एक होंडा सिटी है, आपको होंडा सीआरवी चाहिए, होंडा सीआरवी के बाद मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के बाद रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस के बाद आपको प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन चाहिए। अंत नहीं है कोई, हम लाइन नहीं ड्रॉ करते कि। और ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं भी ऐसा हूँ आप भी ऐसे हो। बट कहीं ना कहीं एक वो लेवल आना पड़ेगा कि जब गोल्ड भी एक समान है और मिट्टी भी एक समान है। बहुत ऊंची डीप बात है ये। बट ये मैं, मेरा गोल ये है कि भाई एक ऐसा टाइम आ जाए कि जब मेरे सामने सोना पड़ा हो और मिट्टी पड़ा हो, मेरे लिए दोनों समान है। कभी थकते हो आप सेवा करते करते? कभी फील हुआ ऐसा? नहीं, सेवा के टाइम पे बहुत एनर्जाइज होते हैं। सेवा खत्म हो जाती है भाई, फिर ऐसे लगता है कि भाई बस सोने दो अब। बट सेवा के टाइम पे कभी भी नहीं हुआ। ऊपर वाला चलाता है भाई, हम कौन है? वो इतनी एनर्जी डाल देता है, हम करते रहते हैं सेवा, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी, पीक गर्मी में 48 डिग्री 50 डिग्रीज में हम लोग लगे रहते हैं यार। तो सेवा के टाइम पे कभी वीक नहीं फील होता। ऐसा लगता है कि भाई गुरु नानक खुद करा रहा है। कैसे मोटिवेट रखते हो अपने साथ वालों को, क्योंकि गालियां दे दे के ही मोटिवेट होते हैं भाई, ये तो पूछ लो, सामने ही बैठे हैं सारे। मतलब भाई ऐसी कोई जिंदगी की गाली दी तो मेरे ना, प्यार की भाषा समझ में नहीं आती इन लोगों को। ठीक है कब जरूरत पड़ती है गाली देने की? भाई, अब सोचो, मैं जनरली बता रही हूँ, ये बोलने वाली बात है। ये जनाब को भेजी हमने जम्मू, अभी ये वॉर नहीं चल रही थी, ठीक है अच्छा। भाई, ये सोया। तो हमें सेवा भाई वॉर चल रही है, मतलब आपके ऊपर मिसाइलें। भाई लिटरली इधर मिसाइल गिर रही है, इधर मिसाइल गिर रही है, जनाब सो रहे हैं। वहां से जम्मू टीम फोन करी, भाई किसको भेज दिया आपने, ये तो सो ही जा रहा है। भाई अब जो बंदा वॉर में सो सकता है ना, वो कहीं पे भी सो सकता है भाई। अब आप सोचो मैं क्या बोलूं। आप बोलो ना मैं क्या बोलूं भाई। भाई फोटो है मेरे पास, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, आप बोलोगे क्या चल रहा है भाई। भाई सोचो, मतलब फायरिंग चल रही है, शेलिंग चल रही है, कॉन्स्टेंटली बंदे सो रहे हैं हमारे वहां पे। और एक भगदड़ मची है इधर उधर और एक बंदा रात भाई को तो इतने बेशर्म हो गए, इतना कुछ देख लिया है तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या है, ऐसा तो मर जाएंगे यही है ना। तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तो भाई मतलब मैं लिटरली, मेरा ना गला दर्द होता है कभी, लिटरली बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैंने कहा भाई मैं भौंकता हूँ लिटरली तुम लोगों को, मैंने कहा थोड़ी तो शर्म कर लो। बट जब पता है कि भाई जो काम करना होता है, तो फिर अपना खुद ही अपना सिर तली पे लग के करते हैं काम। बट प्यार से भी बोल चुका हूँ, माँ बहन की गाली भी निकाल दी है भाई। और किसको पसंद है गाली निकालना भाई, बड़ा हिलते ही नहीं है आधे सारे लोग तो। फिर जब एक बारी गाली देके उठ गए, फिर काम कर देंगे, पता है मेरे को। बट वो होता है कि बिस्तर से उठाना वो मुश्किल काम है भाई। वो डोज इतना इरिटेट होता हूँ मैं, रात के 12:30 बजे भी चीखते रहो,
सुबह 7 बजे भी चीखते रहो, शाम के 4 बजे भी चीखते रहो। मैंने कहा भाई मेरी जिंदगी में यही लिखा हुआ है। ये समझे ना, एक टीचर नहीं होता, ये हो सर काम है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। मैं तो बहुत अक जाता हूँ भाई, कितना बोलूँ यार। मैं जनरली मेरे को लगता है कि भाई क्या क्या ऊपर वाले ने ड्यूटी लगाई है मेरी, कि सारा टाइम बोलते ही रहे। और क्या क्या चिल होता है जब सेवा के साथ जाते हैं, सेवा के टाइम पे चलो ठीक है एक सेवा कर रहे हो, बट हाँ। उसके आगे पीछे की कोई कहानी कुछ। अरे बड़ा होता है भाई। अब कोविड की बात है, ठीक है, जम्मू की बात है, जम्मू में पटनी टॉप करके एक होता है ना, तो भाई पूरा शहर ही बंद है, क्या करोगे भाई। पटनी टॉप में 2 गाड़ियां ऐसे लगाई हुई हमने, रोड पे कोई आ नहीं रहा भाई, रोड के बीच में वो बिछा के अपना कारपेट बैठ के भाई साहब खाना खा रहे हैं हम लोग बैठ के। अब क्या कर, शाम भी होगी, बिकॉज वहाँ पे कोविड के टाइम पे कोई घर से बाहर भी निकल रहा था, आराम से हम सनसेट देख रहे हैं पटनी टॉप पे, रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके खाना खा रहे हैं। और अपना अगले दिन हमने कहा कि सेवा कल शुरू करेंगे, अभी तो अब लेट आए हैं तो चलो खाना खो, सोचो भाई। और सामने से कोई भी आ सकता है, पीछे से कोई भी आ सकता है, बड़ा हम अपना भाई साहब वहाँ पे बैठ के खाने खा रहे हैं सड़क के बीच में। तो हमने कहा ये मौका नहीं मिलना भाई फिर से वापस, की सड़क के बीच में बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। कभी कभी ऐसी चीजों किक मिलती है ना। हाँ भाई, हालत भी खराब हो रही सबकी भाई, कोई गाड़ी स्पीड में आ जाए तो खत्म है भाई। पता ही नहीं चलना, यहाँ पे न्यूज में भी नहीं छपना कि क्या हुआ है यहाँ पे।